हो जाएगा। इसलिए महाराज मंत्रों में नियम है, जितने भी मंत्र हैं, विधि हैं, बिना गुरु मुख हुए उनका प्रयोग करना निषेध है। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप कोई भी मंत्र पढ़ो, उसका पाठ करो, जब पाठ हो जाए तो जाकर के गुरु को सुनाओ, और जब पुष्ट हो जाए तब उसका प्रयोग करोगे, तब कल्याणकारी होगा। ऐसे भी कोई मंत्र उठा करके नहीं पढ़ना लिखना चाहिए। अध्ययन के लिए अलग है, प्रयोग अलग है। इसलिए महाराज वहां क्या हुआ, एक मात्रा गलत हुई और वृत्तासुर प्रकट, बड़ा भारी भीषण महाराज, बहुत बड़ा दुर्दांत राक्षस हुआ। एक बार इंद्र को तो लील गया महाराज, नारायण कवच से किसी तरह निकले। कैसे मरेगा, ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा ये मर नहीं सकता, कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है, असंभव है। क्या असंभव है? एक कहा एक ऋषि हैं जिनके पास उपाय है। कहा बिल्कुल मांग लाएं। कहा ये ऐसी चीज नहीं है। कहा कि ऋषि हैं लेकिन उस सामग्री से नहीं मरेंगे, उनकी ही अस्थियों से इसकी मृत्यु होगी। कोई मांग ले। नहीं, यहाँ साइकिल लोग नहीं देते, नहीं, बाबू ताला बंद किए, नहीं बता देते। निवेदन करो, ये ऋषि हैं, ये भारत का ऋषि है महाराज। विचार करिएगा, दधीची ने जब पता चला राष्ट्र के लिए चाहिए, राजा के लिए चाहिए, गायों से चटवा दिया शरीर को और अस्थियों का दान कर दिया महाराज। उसी अस्थि से वज्र बना, और वज्र लेकर के कहा वज्र से भी काम नहीं चलेगा, इसमें भगवान भी पूरी शक्ति के साथ विराजित हो जाए तब मरेगा। मारा है, गिर गया जब वज्र, तो इंद्र के सामने खड़ा हुआ वृत्तासुर, कह रहा है इंद्र उठा लो, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता हूं, उठाओ वज्र। मैं जानता हूं इसी वज्र से मेरी मृत्यु होगी। तुमने ब्रज बिहारी भगवान का दर्शन किया होगा, मैं तो वज्र बिहारी भगवान का दर्शन कर रहा हूं। आज ये उठा लो वज्र। इंद्र लज्जित हो गए, उठा नहीं रहे थे। उठाया वज्र को, जब उठाया तो भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा अरे ये धर्म, अहो दानव सिद्धोसी, ये दानव तो सिद्ध है, तुम्हारी सामने मृत्यु खड़ी है, फिर भी तुम धर्म का पालन कर रहे हो कि अस्त्र उठाओ, निहत्थे पर वार नहीं करते। ये धर्म है। मृत्यु के अंतिम क्षण होने पर भी धर्म का पालन कर रहे हैं। विचार करिएगा, छोटी बातें थोड़ी बहुत हो जाए तो लोग धर्म भूल जाते, नहीं। निवेदन करो, कहा उस समय धर्म का पालन कर रहे हैं जिस समय मृत्यु सामने खड़ी है, उठाते ही मृत्यु होगी, लेकिन कह रहे हैं उठा लो इसे। भगवान ने कहा अरे तेरे अंदर इतनी धर्मज्ञता, मांग लो जो मांगना चाहे। कहा प्रभु कुछ मांगना नहीं है। अरे कुछ तो मांग लो। तो बहुत भगवान ने जब कहा मैया, तब मांगा है क्या, बहुत ध्यान से सुनने योग्य है, भक्तों के लिए बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। क्या मांगा वृत्तासुर ने, हम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो। हे प्रभु मैं जानता हूं मरूंगा, ये शरीर छूटेगा, लेकिन ये जब शरीर छूटे तो मेरी एक ही इच्छा है, हमें अपना दास मत बनाइएगा। तो हमें अपने किसी भक्त का चरण पकड़ा दीजिएगा। क्या कहा, हमें अपने भगत का भगत बनाइएगा, सीधे हमें अपना भगत मत बनाइएगा। किसी सदगुरु का चरण पकड़ा दीजिएगा। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। कहा एक बात सुनिए, कुछ मांग लो, कुछ तो मांग लो। कहा प्रभु एक चीज और चाहता हूं। कहा कि क्या चाहते हो? कहा हमें आपकी याद ऐसे ही आवे। कैसे? कहा कि
अजात पक्षा इव मातरम खगः। अजात पक्षा, जैसे पंख ना हो जब तक पंछी के बच्चे के, और उसकी माँ चारा लेने सुदूर गई हो, जैसे वो बच्चा अपनी माँ की याद करता है, हमेशा याद करेगा, एक भी क्षण के लिए भूलेगा नहीं ना। तो जिस समय बिना पंख वाला बच्चा अपनी माँ को जैसे याद करता है, वैसे ही मैं आपको याद करूं। और क्या, कैसे? अजात पक्षा इव मातरम खगः, और स्तन्यम यथाव सतरा क्षुधार्ता, जैसे गाय चरने गई हो और उसका दुधमुहा बछड़ा बंधा हो, जैसे वो अपनी माँ का ध्यान करता है, याद करता है, ऐसे ही प्रतिक्षण मैं आपकी याद करूं। और कहा जैसे एक नवविवाहिता घर में आती है और उसका पति, उसका प्रेमी सुदूर विदेश चला गया हो, जैसे वो प्रतिक्षण अपने पति का ध्यान करती है, ऐसे ही मुझे आपकी याद आती रहे। और सुनिए प्रभु, हमें आप ना मिलो, क्या कहा? समंजसत्वे विरहय कांक्षे, क्या कहा? ननाको प्रेष्ठ, भगवान ने कहा तुम्हें मैं राजा बना दूं, इंद्र बना दूं, ब्रह्मा बना दूं, कहना ननाको प्रेष्ठ न च पारमेष्ठम, पारमेष्ठ कहते हैं ब्रह्मा को, कहा हमें नहीं बनना, न सार्वभौम न रसाधीप, राजा भी नहीं बनना हमें, एक ही चीज दे दीजिए, क्या? समंजसत्वे। एक बात कहूं प्रभु, हमें याद तो आती रहे लेकिन आप मिलो नहीं। जब भगत है, कहा मिलने के बाद तो प्रेम कम हो जाएगा, जो सामग्री मिल जाए उसमें प्रेम कम हो जाएगा। जैसे कोई बालक रहता हो आपका दूर विदेश में, और रोज उससे पूछते कब आओगे भैया, आए? अब आने वाले 15 दिन बाकी है, याद आती रहती है। और जैसे आ गए, 5 मिनट बैठे, आप तुम बैठो, हम जाते हैं बाजार, थोड़ा कुछ काम है, इसी के लिए तो इतना देर से कर रहे, हो गया, बात खत्म हो गई। यही है, यही कह रहे हैं कि समंजसत्वे विरह बनी रहे, मिलने की इच्छा मिली रहे हमारे हृदय में, यही चाहिए, आपसे मिलने की प्रगाढ़ इच्छा बनी रहे, मिल जाओ लेकिन मिलो नहीं। ये है भगवान का भाव। भक्तों के लिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज ये भगवान का चिंतन करते करते जब इंद्र ने मार दिया, तो इंद्र को महाराज ब्रह्म हत्या लगी यहाँ। और इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र 1000 वर्षों तक कमल की नाल में छिपे रहे मानसरोवर में, फिर भी निकले तो दुर्गंध मछली जैसी दुर्गंध लिए हुए महाराज पीछे पीछे ब्रह्महत्या श्वेत वस्त्रों में लगी रहे। नहीं छूट रहा है संग, ब्रह्महत्या कभी नष्ट नहीं होती, जीवन में ये नष्ट होती ही नहीं है। निवेदन करूं, ऋषियों से कहा कोई उपाय करिए महाराज, हमारा राजा दुखी है। तो कहा कि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये नष्ट तो नहीं हो सकती लेकिन बंट सकती है। क्या कहा? कम हो सकती है, बंट सकती है। तो कहा बांटने का ही उपाय करिए। तो ऋषियों ने 4 जगह ब्रह्मा जी के आदेश पर 4 जगह बांटी गई ब्रह्महत्या। पहला भाग जल ने लिया, जो फेन है वो ब्रह्महत्या का स्वरूप है। दूसरा भाग वृक्षों ने लिया, जो गोंद निकलता है वो भी ब्रह्महत्या का स्वरूप कहा। तीसरा भाग पृथ्वी ने लिया, जो ऊषर है ये भी ब्रह्महत्या का स्वरूप है। चौथा भाग वंदनीय माताओं ने लिया, जो अशुद्ध काल है वो भी ब्रह्महत्या